गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री राम। कैसे हैं सब लोग? चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो हम भारत के संविधान में बेटा आज पढ़ने वाले हैं। आज हम भारत के संविधान में पढ़ने वाले हैं विधानसभा। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? विधानसभा पढ़ने वाले हैं। और विधानसभा को भी हम बेटा 2 क्लास में पूरी करेंगे। ध्यान रखना, जिस प्रकार से हमने विधान परिषद को 2 क्लास में कवर किया है, ठीक उसी प्रकार हम विधानसभा को भी 2 क्लास में ही कवर करेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है ना। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आते हैं तो हमें कर कर आना है। क्या करना बेटा? करके आना है, ध्यान रखना, ना कि उनको देख कर आना है ना। कम पढ़ोगे तो देख कर आओगे, इसीलिए एग्जाम के लेवल से पढ़ो, है ना। इतनी मेहनत कर दो कि आपको जो है ना बेटा रिजल्ट सक्सेस का मिल जाए, है ना। क्योंकि सक्सेस जो रिजल्ट होता है वही लोगों को दिखता है ना। यदि आपका सक्सेस का रिजल्ट आ गया तो लोगों को लगेगा बहुत मेहनत की उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उसका रिजल्ट सक्सेस का आया। और यदि सक्सेस का रिजल्ट नहीं आया, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, लोगों की नजरों में आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं है। इसीलिए बेटा हमें अभी इतनी मेहनत करना है कि रिजल्ट में आपका सही आए, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको करके आओ, ना कि देख कर आओ। 2 क्लास ही लेना है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन स्टार्ट करेंगे। हमने पिछली क्लास में बेटा विधानमंडल पढ़ा। क्या पढ़ा? विधानमंडल पढ़ा। और विधानमंडल होता है बेटा राज्यों में, है ना। केंद्रीय संघीय कार्यपालिका में होता है संसद, और राज्य में होता है विधानमंडल। विधानमंडल में बेटा 2 सदन होते हैं। एक होता है विधान परिषद। क्या होता है बेटा? विधान परिषद होता है। क्या होता है? विधान परिषद होता है। और एक होता है विधानसभा। क्या होता है? विधान सभा होता है। ठीक है ना? क्लियर है? एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद की हम आज की क्लास में बात नहीं करेंगे। हम आपके लिए पूरा 2 क्लास में पढ़ चुके हैं और ये क्लासेस आपके यूट्यूब पर अपलोड है। जिसने भी क्लास मिस करी है विधान परिषद की या अन्य कोई संविधान के जो टॉपिक पढ़े हैं, वो सभी टॉपिक जो आपके हैं यूट्यूब पर अपलोड है। वहां जाके आप जो है पूरी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है? तो विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक राज्यपाल भी होते हैं, ध्यान रखना बेटा, राज्यपाल, और 2 सदन होते हैं विधान परिषद और विधान सभा। विधान परिषद किस किस अवस्था में होते हैं वो मैं सब बता चुका हूं। विधानसभा आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? विधानसभा पढ़ने वाले हैं, है ना। तो संविधान के अकॉर्डिंग विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती हैं या कितनी सीटें होनी चाहिए, है ना। किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम बात करें, कम से कम सीटों की बात करेंगे बेटा, तो कम से कम सीटें होनी चाहिए 60। कितनी सीटें होनी चाहिए बेटा? 60। मतलब किसी भी राज्य में यदि विधानसभा है, पहली बात तो जो भी राज्य होगा उसमें विधानसभा होगी, क्योंकि राज्य होता है उसमें विधानसभा होती है, तभी वो राज्य कहलाता है, तभी वो राज्य कहलाता है, ये समझ लो आप। तो किसी भी राज्य में कम से कम 60 सीटें तो होनी चाहिए। क्लियर है? और यदि राज्य की अधिकतम सीटों की बात करें, है ना, तो अधिकतम जो सीटें होनी चाहिए विधानसभा में, है ना, अधिकतम सीटें जो होनी चाहिए वो 500 होनी चाहिए। 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होंगी, है ना। संविधान में साफ साफ लिखा है कि किसी भी राज्य में 60 सीटों से कम होंगी ही नहीं विधानसभा में, और 500 से ज्यादा भी नहीं होंगी। 60 और 500 के बीच में ही विधानसभा की सीटें होंगी किसी भी राज्य की बात करें। क्लियर है? ये साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन ये लिखा तो है, लेकिन हमारे भारत के 3 राज्य बेटा ऐसे हैं, ध्यान रखना, 3 राज्य ऐसे हैं, 3 राज्य ऐसे हैं, लेकिन भारत के बेटा 3 राज्य ऐसे हैं, ध्यान रखना, 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो सीटें हैं बेटा, विधानसभा में जो सीटें हैं वो सीटें 60 से कम हैं। 60 से कम है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना? क्योंकि कंडीशन क्या है, किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा की सीटें कितनी है बेटा? 60 से कम है। क्लियर है? उनको ध्यान रखना आपको, अनुच्छेद 371 के अनुसार ध्यान रखना बेटा, अनुच्छेद 371 के अनुसार उन राज्यों को क्या किया बेटा? उन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। उन राज्य को विशेष राज्य का
ध्यान रखना बेटा, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। क्लियर है? तभी वो राज्य कहलाते हैं, वरना राज्य नहीं कहलाते। ध्यान रखना, उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद क्या है बेटा? अनुच्छेद है 371, 371। क्या बेटा? 371। तो उन 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया है अनुच्छेद 371 के अनुसार। ये आपको याद रखना है। वो 3 राज्य कौन कौन से बेटा? सबसे पहले हम बात करेंगे गोवा की, है ना। गोवा क्या है बेटा? विशेष राज्य है जिसमें विधानसभा की सीटें कितनी है? 40 है। जिसमें विधानसभा की सीटें कितनी है? 40 है। वहीं हम बात करेंगे बेटा सिक्किम की। किसकी बात करेंगे? सिक्किम की बात करेंगे। सिक्किम भी आपका विशेष राज्य है, 32 सीटें हैं। कितनी है बेटा? 32 सीटें इसमें है। एक राज्य और है बेटा आपका मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम, जिसमें 40 सीटें हैं, है ना। तो संविधान के अनुसार किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारत के 3 राज्यों में इन 60 सीटों से जो आपकी जो क्राइटेरिया है उससे कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी वो राज्य हैं। क्यों है? तो उनको अनुच्छेद 371 के अनुसार उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। यदि क्वेश्चन आ जाए भारत में कितने राज्य विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करते हैं? 3 राज्य करते हैं। एक करता है गोवा, जिसमें विधानसभा में 40 सीटें हैं। एक आपका है सिक्किम, जिसके पास 32 सीटें हैं। एक आपका है मिजोरम, जिसके पास 40 सीटें हैं। तो ये आपके 3 राज्य बेटा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाले हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से ये आपका जो है राज्यों की विधानसभाओं की सीटें हो गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे हम, है ना। यदि मान लो बात करेंगे हम किसी भी राज्य में विधानसभा की बात करेंगे, तो विधानसभा का चुनाव कैसे होता है ना। तो चुनाव बेटा कैसे होता है? चुनाव होता है बेटा लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। भारत के लोगों के द्वारा होता है या नागरिकों के द्वारा वोटिंग से होता है। किससे होता है बेटा? वोटिंग से होता है। ध्यान रखना, वोटिंग डली जाती है इसमें, मतलब यह बोल सकते हैं अपन गुप्त मतदान द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। क्लियर है? विधानसभा का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान के द्वारा भारत के नागरिक वोट देकर अपने अपने विधानसभाओं में अपने व्यक्ति को चुनते हैं, अपने विधायक को चुनते हैं। क्लियर है? अपने अपने विधायक को चुनते हैं भारत के नागरिक, उस क्षेत्र के नागरिक जहां विधानसभा में उसको रहना होता है ना, वो व्यक्ति चुनता है। तो इनका चुनाव होता है बेटा, गुप्त मतदान होता है। डायरेक्ट प्रजा खुद जो अपनी जाकर लोग जाकर भारत के नागरिक जाकर वोट देते हैं अपने अपने विधायक के लिए। ठीक है ना। इसका क्राइटेरिया वही है बेटा संविधान संशोधन जो आपका है 61वां संविधान संशोधन। कौन सा बेटा? 61वां संविधान संशोधन। संशोधन है ना 1989, है ना, 1989 के अनुसार, है ना, जिस भी भारत के नागरिक ने 18 साल की उम्र पूरी कर ली, है ना, 18 साल की उम्र, है ना, की उम्र पूरी कर ली, वो क्या कहलाता है बेटा? वयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? वयस्क कहलाता है ना। और वयस्क व्यक्ति जो होता है बेटा वोट देने का अधिकार उसको हो जाता है। तो 18 साल का जो व्यक्ति होता है वो वोट देने का अधिकार हो जाता है। तो 18 साल का व्यक्ति डायरेक्ट वोट देता है अपने अपने विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में, है ना। वो विधायक जनकर वो है विधानसभा में जाकर बैठ जाता है। तो इनका ऐसा चुनाव होता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, इनका चुनाव इस प्रकार से होता है। भारत में 3 राज्य ऐसे हैं जिनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, सिक्किम, गोवा और मिजोरम, है ना। सिक्किम के पास 32 सीटें हैं, मिजोरम के पास 40 है और गोवा के पास 40 है। तीनों विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है क्योंकि जो क्राइटेरिया है 60 से कम नहीं होना चाहिए, इनके पास 60 से कम है और अधिकतम 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद हम बात करेंगे बेटा हमारे भारत में जो विधानसभाएं हैं आपकी, है ना, तो ऐसे मतलब विधानसभाएं सबसे ज्यादा सीट विधानसभा में किसकी है? तो भारत की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं बेटा वो उत्तर प्रदेश में है ना। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में है 403। कितनी है बेटा? 403 सीटें हैं विधानसभा की उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें उत्तर प्रदेश में। तो चारों मामले में जो है ना आपका उत्तर प्रदेश टॉप पर है ना। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें है 403। दूसरे नंबर पे आता है बेटा पश्चिम बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल। दूसरे नंबर पे क्या आता है? पश्चिम बंगाल। इसकी सीटें है बेटा 294।
है ना, 294 सीटें हैं। क्लियर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है बेटा महाराष्ट्र। क्या आता है? महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के पास कितनी सीटें हैं बेटा? 288 सीटें विधानसभा की, है ना। महाराष्ट्र के पास 288 सीटें हैं किसकी बेटा? विधानसभा की। वहीं हम बात करेंगे चौथे स्थान की बात करेंगे बेटा, जो चौथे पे आता है बिहार। क्या आता है? बिहार आता है। और बिहार की सीटें बेटा 243। कितनी है? 243। पांचवें नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु। क्या आता है? तमिलनाडु। ठीक है ना। तमिलनाडु की सीटें कितनी है बेटा? 234। कितनी है? 234। छठवें नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। क्या आता है? मध्य प्रदेश, जिसके बाद 230 सीटें हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 6 क्यों बताए हैं, 4 टॉप के तो आपको याद रखना ही रखना है ना। उत्तर प्रदेश की 403 सीटें विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की 294 सीटें हैं, महाराष्ट्र की 288 सीटें हैं, है ना, और बिहार की 243 सीटें हैं, और तमिलनाडु की 234 सीटें हैं, और हमारा मध्य प्रदेश 6वें नंबर पे आता है। तो मध्य प्रदेश की 230 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये सबसे टॉप पर है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, इसकी बेटा विधान परिषद भी है, इसकी 100 सीटें हैं। कितनी है बेटा? 100 सीटें विधान परिषद की हैं। महाराष्ट्र में कितनी है बेटा? तो महाराष्ट्र में है 78 सीटें। कितनी है? 78 सीटें महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है। और हम बिहार की बात करेंगे बेटा, बिहार में है 75 सीटें। तो इन 3 राज्यों में क्या है आपकी विधान परिषद भी है। बाकी 3 और भी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, लेकिन वहां पर टॉप के पढ़ रहे हैं, इसलिए 3 की बता दिए मैंने। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे 288 महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे बिहार 247। आपको 4 तो याद करने करना, 5वां है ना छोड़ सकते हो आप, लेकिन 6वां आपको याद करना है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के निवासी है, तो मध्य प्रदेश का आपको सीटें पता होना चाहिए 230। कितनी है? 230 है। चलिए, चुनाव बता दिया मैंने। 18 साल की उम्र पूरी करने वाला जो व्यक्ति है आपका, वो वयस्क कहलाता है। अनुच्छेद आपका संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार जो व्यक्ति 18 साल का हो गया वो वयस्क कहलाता है, वोट देने का अधिकार में आ जाता है। ठीक है ना। वही व्यक्ति विधानसभा में का चुनाव करवाते हैं गुप्त मतदान के द्वारा, और अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने विधायक को चुनते हैं। क्लियर है। ये आपको समझना है। ये सीटें हो गई आपकी। अब बात करेंगे, मान लो ये आपकी क्या अपनी एक विधानसभा है ना, ये क्या अपनी विधानसभा है आपकी। इसमें विधायक बैठे हुए हैं। कितने बेटा? विधायक बैठे हुए हैं, है ना। एग्जाम्पल हम मध्य प्रदेश का लेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश आपका क्या है बेटा, हमारे राज्य है मध्य प्रदेश, तो एग्जाम्पल इसी का ले लेंगे हम। ठीक है ना। तो विधानसभा है, क्या है मध्य प्रदेश की? विधानसभा है। क्या है बेटा? विधानसभा है। क्लियर है। चलिए, अब विधानसभा है तो आपको ध्यान रखना है, विधानसभा का चुनाव कैसे होता है, अपने अपने क्षेत्र से विधायक चुन लिया जाता है, चुन लिया। ठीक है ना। अब विधानसभा बेटा ध्यान रखना, विधानसभा पूरी हो गई आपकी। सबसे पहले विधानसभा में बनता है आपका, विधानसभा का चुनाव हो गया, विधानसभा गठन हो गया, जितने भी सदस्य उसमें, मतलब मध्य प्रदेश में कितने हैं? 230 सीटें हैं। 230 सीटें पूरी भर गई है ना। क्लियर है। 230 सीटें पूरी भर गई है ना। अब ये हो गया आपका मध्य प्रदेश का विधानसभा हो गई। क्या हुई? विधानसभा हो गई। विधानसभा में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, इनका कार्यकाल होता है, विधायकों का कार्यकाल कितना होता है बेटा? तो कार्यकाल होता है 5 साल। कितना होता है बेटा? 5 साल। मतलब जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल कितना होगा बेटा? 5 साल का होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। मतलब विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है, राज्यपाल जो है आपका, राज्यपाल विधानसभा को कभी भी क्या कर सकता है बेटा? विघटित कर सकता है। कर सकता है बेटा? विघटित कर सकता है, मतलब उसके कार्यकाल 5 साल होने से पहले इसको समाप्त भी कर सकता है ना। एक विशेष परिस्थिति में, हर कभी नहीं करेगा ऐसा। ऐसा करने लगा तो हर कभी पूरा मामूली गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक विशेष परिस्थिति ऐसी आ जाती है जब मंत्री परिषद खुद बोलता है, सीएम खुद बोलता है भैया इसका विघटन कर दो, तो राज्यपाल उसका विघटन कर देगा, खत्म कर देगा। डबल से उपचुनाव चुनाव होंगे आपके, है ना। तो विघटन ऐसे नहीं होता है, मंत्री परिषद और सीएम के कहने पर होता है, राज्यपाल कर सकता है एक विशेष परिस्थिति में, है ना। लेकिन इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और राज्यपाल को अधिकार है कि वो कभी भी इसको विघटन कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये समझा है आपको। यदि विधानसभा का चुनाव किसी को लड़ना है तो उस व्यक्ति की उम्र बेटा ध्यान रखना है 25 साल होनी चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? 25 साल होगी तो ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना। तो इसकी न्यूनतम आयु 25 साल होनी चाहिए। वो क्या करेगा विधायक बेटा?
वो विधानसभा चुनाव लड़ेगा, वो जीतने के बाद कहाँ बैठ जाएगा, विधानसभा में बैठ जाएगा। कार्यकाल रहता है 5 साल का, लेकिन विधानसभा को राज्यपाल जब चाहे जब उसको विघटन भी कर सकता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे। जब भी विधानसभा बनती है बेटा, है ना, चुनाव हो जाता है ना, चुनाव होने के बाद है ना उसकी शपथ हो जाती है, इसके बाद विधानसभा को बोला जाता है कि आप अपने में से ही एक अध्यक्ष चुन लो। कर लो बेटा, एक अध्यक्ष चुन लो और एक उपाध्यक्ष चुन लो, है ना, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लो, क्योंकि अध्यक्ष किसी वजह से एब्सेंट रहता है मीटिंग में, तो उपाध्यक्ष उसकी उस काम को संभालता है ना। तो विधानसभा अपने खुद के सदस्यों में से ही क्या करता है बेटा, एक अध्यक्ष चुन लेता है और एक उपाध्यक्ष चुन लेता है। क्लियर है? ये समझना आप, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन लेता है। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान रखना आपको। इसके बाद जब भी कभी बैठक होती है बेटा, है ना, उस बैठक का जो मेन कार्य करता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है ना। अध्यक्ष उस बैठक का कौन करता है? उसका नेतृत्व करता है ना। अध्यक्ष ठीक बोलता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, या नहीं है। क्लियर है? अध्यक्ष ही फाइनल बोलता है कि ये धन विधेयक है। अध्यक्ष ने बोल दिया धन विधेयक है तो उसका है ना, उसका निर्णय फाइनल हो जाता है धन विधेयक है। इसने बोल दिया नहीं है तो फिर नहीं है ना। अध्यक्ष ही इसका क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ध्यान रखना। क्लियर है? ये समझ लेना आप। अध्यक्ष करता है, अध्यक्ष को चुनता है, खुद विधानसभा चुनता है ना। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष को यदि मान लो हटाना है ना, हटाना है बेटा, उस समय हटाने का प्रस्ताव यदि होता है, उस समय अध्यक्ष अपनी बैठक में अध्यक्षता नहीं करता। ध्यान रखना, उसका निर्णय अध्यक्ष नहीं लेता है। जब भी हटाने की प्रक्रिया चुन तो इन्हें सब लोगों ने मिलकर चुन लिया है, अध्यक्ष चुन लिया ना, यदि उसको हटाने की प्रस्ताव यदि यहीं पर ही होगा विधानसभा में ही, तो प्रस्ताव यदि पारित है उस समय अध्यक्षता जो है आपका अध्यक्ष नहीं करेगा। क्लियर है ना? ये समझना आप। और अध्यक्ष बेटा ध्यान रखना कभी वोट नहीं देता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कभी है ना वोट नहीं देता है, मतदान नहीं करता है। ध्यान रखना, मतदान नहीं करता है, अध्यक्ष कभी भी मतदान नहीं करता है। लेकिन यदि जो विधेयक कोई है उस विधेयक पर बराबर मतदान हुए, क्या हुए बेटा? बराबर मतदान हुए, ऐसी स्थिति में बेटा निर्णायक मत देता है। क्या देता है? निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। क्लियर है? और उसका जो रिजल्ट होगा उसकी घोषणा करता है, ये रिजल्ट लिख रहा है। क्लियर है? अध्यक्ष कभी किसी भी विधेयक में अपना जो है वोट नहीं देता है ना, लेकिन मत बराबर होने पर या मतदान बराबर होने पर उस स्थिति में निर्णायक मत देता है अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है बेटा। ठीक है? ये हो गया अध्यक्ष के मामले में। अध्यक्ष की स्थापना हो गई, मतलब अध्यक्ष की मतलब गठन कर लिया। अध्यक्ष जो है आपका यदि हटेगा तो क्या होगा आपका? वो अध्यक्षता नहीं करेगा और अध्यक्ष जो है वो स्वयं अंतिम निर्णायक होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? और विधानसभा की बैठक बेटा उसका जो है बुलाता कौन है? राज्यपाल बुलाता है। उसका सत्रवासान मतलब उसको खत्म भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के पास अधिकार है उसको बुलाने का, उसको सत्रवासान करने का। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब हम बात करेंगे आगे अध्यक्ष आपका क्लियर हो गया। अब हम करेंगे बेटा, जब विधानसभा बन जाती है तो फिर बनता है आपका मंत्री परिषद। क्या बनता है बेटा? मंत्री परिषद बनता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। क्या बनता है? मंत्री परिषद। अध्यक्ष बन गया है ना, फिर बनेगा आपका मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होता है बेटा? मुख्य होता है। क्या होता है बेटा? मुख्य होता है। ये समझ लो आप। क्लियर है? तो मुख्य होता है ना। इसके बाद आपको पहले आपको मंत्री परिषद पढ़ने से बेटा एक बात और ध्यान रख लो, है ना, जनसंख्या के आधार पर एससी जो आपकी है ना एससी और एसटी सीटों का आरक्षण भी दिया है। ध्यान रखना, सीटों का आरक्षण दिया है सरकार ने। ठीक है ना? क्या दिया बेटा? आरक्षण दिया है एससी और एसटी की सीटों का। ठीक है ना? एससी और एसटी की सीटों का क्या दिया बेटा? क्या दिया है? आरक्षण दिया है विधानसभा में। मतलब इसमें एससी के सदस्य भी वोट मतलब जीत के जाएंगे विधायक विधायक के रूप में, और एसटी के भी जाएंगे, है ना। इन दोनों को भी आरक्षण दिया है विधानसभा में बैठने का, है ना। जीत कर जाए अपने क्षेत्र से, वहां जाके बैठ जाए। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा मंत्री परिषद। मान लो ये आपकी क्या है? विधानसभा है ना। किसी भी राज्य की मान लो, चाहे मध्य प्रदेश की मान लो, ये क्या हो गई आपकी? विधानसभा हो गई। ये इसका चुनाव हो गया, इसमें अध्यक्ष मध्यक्ष सब बन गया। अध्यक्ष काम मैंने बता दिया आपके लिए। अच्छा अब बनेगा मंत्री परिषद। क्या बनेगा बेटा? मंत्री
परिषद बने, ठीक है ना। मंत्री परिषद बड़ा होता है ना। मंत्री परिषद में बेटा मंत्री होते हैं 3 प्रकार के, बता दिए मैंने आपको। कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, और एक उप मंत्री होता है। क्या होता है? उप मंत्री होता है, मंत्रीगण होते हैं। ये पूरा क्या कहलाता है? मंत्री परिषद कहलाता है ना। ये होता है कैबिनेट मंत्री। क्या होता है बेटा? कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। अब संविधान में 91 संविधान संशोधन, कौन सा बेटा? 91, 91 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, है ना। 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार, है ना, ये निर्णय लिया है संविधान ने कि किसी भी राज्य की यदि मंत्री परिषद बन रहा है ना, मंत्री परिषद क्या हो रहा है बेटा? बन रहा है, तो उस मंत्री परिषद में उस विधानसभा के 15% जो आपके हैं उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाओगे आप, उससे ज्यादा मंत्री नहीं बनाओगे, या मंत्री सदस्य नहीं बनेंगे, नहीं बनाओगे, ध्यान रखना। क्लियर है। मतलब मान लो 230 सीटें मध्य प्रदेश में है। अब 230 सीटों का 15% तक तो आप मंत्री परिषद में रख सकते हो, है ना। 15% से ज्यादा नहीं रख सकते। क्लियर है। समझ रहा हो बात को। किसी भी राज्य की, ये मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया मैंने, किसी भी राज्य में विधानसभा की कुल सीटों का 15% तक आप मंत्री परिषद में रख सकते हो। 15% से ज्यादा नहीं रखोगे, है ना। 15 से कम रख लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं रख सकते, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 12 सदस्य तो होना ही चाहिए मंत्री परिषद में, है ना। ये तो नॉर्मल बात है, 12 तो हो ही जाते हैं। कम से कम 12 से कम व्यक्ति भी नहीं होंगे मंत्री परिषद में, और 15% से ऊपर भी नहीं होंगे। जिस राज्य की बात चल रही उस राज्य की, जिस राज्य में कुल विधानसभा की सीटें हैं, उन विधानसभा की सीटों से कम 15%, सॉरी ज्यादा से ज्यादा 15% सदस्य हो सकते हैं, 15 से ज्यादा नहीं हो सकते, ध्यान रखना। जैसे मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं कुल विधानसभा की, 230 का 15% जो आपका जो भी निकलेगा, 15% सदस्य जो है आपके विधान परिषद में शामिल हो सकते हैं, है ना। उससे ज्यादा नहीं हो सकते, और कम से कम किसी भी राज्य में 12 सदस्य तो होने चाहिए। ये 91 संविधान संशोधन 2003 बोलता है विधानसभा के बारे में। समझा कि नहीं आया? ये हो गई आपकी विधान परिषद। जब भी विधान परिषद बनती है उसका प्रधान व्यक्ति होता है बेटा, प्रधान कौन होता है? सीएम होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है, सीएम होता है ना। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, और उप मंत्री होता है। ये सब मिला के बनता है विधान परिषद। कैबिनेट मंत्री वो होता है जिसके पास एक विभाग होता है। क्या होता है बेटा? विभाग होता है, और उस विभाग का वो अध्यक्ष होता है। बहुत सारे विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, है ना, रेल स्वास्थ्य विभाग हो गया, पर्यावरण विभाग हो गया आपका, कृषि विभाग हो गया आपका, है ना। इतने सारे विभाग हैं आपके, है ना। उन विभागों में जो भी अध्यक्षता करेगा वो कैबिनेट मंत्री कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका नॉर्मल सी बात है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, है ना। आंगनबाड़ी एक विभाग है आपका, है ना, स्वास्थ्य विभाग में अंतर्गत आता है ना। तो ये सब विभाग आपके होते हैं जिनके पास एक मंत्री होता है, वो मंत्री कहलाता है कैबिनेट मंत्री, है ना। और कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिमंडल, मतलब मंत्रिमंडल क्या कहलाता है बेटा? मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष या प्रधान होता है बेटा सीएम। कौन होता है? सीएम। पूरे विधान परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता है? सीएम होता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होता है। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? सरकार का अध्यक्ष भी सीएम ही कहलाता है। तो सरकार क्या कहलाती है बेटा? मंत्री परिषद ही सरकार कहलाती है। मंत्री परिषद ही सरकार कहलाती है। सरकार का अध्यक्ष सीएम, है ना। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष सीएम, मंत्री परिषद का अध्यक्ष सीएम, राज्य का प्रधान कार्यकर्ता सीएम, है ना। अंतिम निर्णय सीएम का, ये आपको ध्यान रखना, अंतिम निर्णय सीएम का, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये आपका क्या बन गया बेटा? मंत्री परिषद बन गया। अभी मंत्री पद बनता कैसे है बेटा? है ना, ये आपकी विधानसभा है ना। अब इसमें क्या बनेगा? मंत्री परिषद। क्या बनेगा? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद बनने के लिए बेटा सबसे पहले जो है आपका राज्यपाल, कौन बेटा? राज्यपाल जो आपका है सबसे पहले सीएम की नियुक्ति करेगा, सीएम की नियुक्ति करेगा ना। ध्यान रखना आपको, मंत्री परिषद बनने से पहले राज्यपाल सबसे पहले सीएम की नियुक्ति करेगा। सीएम की नियुक्ति को किसी करेगा बेटा? जो विधानसभा में सबसे ज्यादा बहुमत दल हो। क्लियर है। मतलब जिस भी पार्टी की सबसे ज्यादा सीटें आई हैं, है ना, चुनाव में, वो उसका नेता बनेगा कौन बेटा? उसका नेता बनेगा सीएम। क्लियर है।
ध्यान रखना, ये पार्टी के ऊपर निर्भर करता है वो किस व्यक्ति को बनाएंगे, है ना। मतलब ये मान लो अभी सरकार किसकी है, बीजेपी की है, सबसे ज्यादा बहुमत किसके है, बीजेपी की है, इसीलिए सरकार किसकी बन गई है, बीजेपी। सीएम किसका है, बीजेपी का। क्लियर है। अब पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो सीएम किसको बनाए। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कई सालों से सीएम कौन थे, शिवराज सिंह चौहान थे, है ना। शिवराज सिंह चौहान थे। कौन थे बेटा, शिवराज सिंह चौहान थे, ठीक है ना, कई सालों से। जैसे ही बीजेपी बहुमत दल में आई तो भारत के मध्य प्रदेश के सभी व्यक्तियों के मन में आया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ही बनेंगे, लेकिन पार्टी ने उलटफेर कर दिया। क्या कर दिया, अचानक क्या कर दिया बेटा, उन्होंने मोहन यादव जी को बना दिया, क्या बना दिया बेटा, सीएम बना दिया। क्लियर है। ऐसा नहीं है कि उसी व्यक्ति को बनाया जाए, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस विधायक को सीएम बना रही है ना, वो किसी को बना सकती है। सरकार ने क्या किया था, सीएम इनको हटाकर किसको बना दिया, मोहन यादव को बना दिया। लो भैया, क्योंकि पार्टी बहुमत दल है ना, विधानसभा में जो जीते हैं बहुमत दल है, अब वो दल के ऊपर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को, नेता को सीएम बनाएगा। राज्यपाल तो सिर्फ नियुक्ति करता है ना, दल बनाता है अपना एक नेता को सीएम, है ना। और उस सीएम की चलती है पूरे मध्य प्रदेश में या पूरे उस राज्य में चलती है ना। उसी के सलाह से बनता है मंत्री परिषद। क्या बनता है बेटा, मंत्री परिषद बनता है, उसी सलाह से बनता है मंत्री परिषद, उसी की सलाह से बनता है पूरा मंत्रिमंडल। मतलब इसमें कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, मंत्रिमंडल बनता है ना। सीएम की मर्जी से ही बनता है मंत्रिमंडल और सीएम की मर्जी से ही बनता है बेटा मंत्री परिषद। ये आपको ध्यान रखना है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है सीएम की सलाह से बनता है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद, है ना। और बहुमत दल जो आपका होता है उसका नेता बनता है सीएम, आपको ध्यान रखना है। अब वो पार्टी की मर्जी में आता है कि किस विधायक को वो सीएम बनाना चाहती है। क्लियर है ना। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, सीएम बनने के बाद फिर राज्यपाल का आधा काम खत्म हो जाता है ना। राज्यपाल तो अब सीएम से ही बात करेगा, किससे बात करेगा, सीएम से बात करेगा। यदि राज्यपाल को, ध्यान रखना, यदि राज्यपाल को मंत्री परिषद तक, क्या बेटा, मंत्री परिषद तक कोई संदेश पहुंचाना है ना, क्या पहुंचाना है, संदेश पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा बेटा, सीएम। कौन, सीएम से बात करेगा, सीएम पहुंचाएगा मंत्री परिषद। क्लियर है। यहाँ राज्यपाल है आपका, क्या है, राज्यपाल। राज्यपाल से को कोई संदेश पहुंचाना है मंत्री परिषद को, पहले बात करेगा वो सीएम से, सीएम तक बात पहुंचाएगा, सीएम उसको यहाँ तक पहुंचाएगा। यदि मंत्री परिषद को बात पहुंचाना है तो पहले सीएम तक बात जाएगी, सीएम से राज्यपाल तक बात जाएगी। तो कोई भी संदेश जो आपका मंत्री परिषद का है वो डायरेक्टली कहां से कहां जाएगा, पहले सीएम के पास जाएगा, सीएम तक, सीएम उनको जो है ना संवादों को आदान प्रदान करता है, डायरेक्टली कोई काम नहीं होता है। क्लियर है। इस प्रकार से काम किया जाता है। तो मंत्री परिषद इस प्रकार से बनता है बेटा, है ना। तो जो भी निर्णय है बेटा वो राज्यपाल नहीं लेता है। राज्यपाल मेन जो है आपका सिर्फ एक नाम मात्र का प्रशासन संवैधानिक अधिकारी है, मेन वास्तविक होता है सीएम, है ना। सीएम जो है ना आपका दोनों के बीच में संवाद की कड़ी है, मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी कौन है, सीएम है ना। सीएम के निर्णय अंतिम होते हैं। सीएम जो है ना कार्यपालिका का प्रधान जो है ना कार्यपालक होता है। संविधान में संवैधानिक प्रधान राज्यपाल को बोला है, लेकिन मेन कार्यकर्ता होता है सीएम। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंत्री परिषद ही बात तक वहां तक पहुंचाता है, सीएम तक ना। इसके बाद हम बात करेंगे यदि सीएम के कार्यों की बात करेंगे ना, सीएम के कार्य जो है आपके हैं, सीएम के कार्य अनुच्छेद किसमें है बेटा, अनुच्छेद 167 में है। सीएम कौन कौन से काम करता है ये पूरे अनुच्छेद 167 में है, ये आपको ध्यान रखना है। सीएम के कार्य आपको नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीएम राज्य के सभी कार्य करता है। राज्यपाल नाम मात्र का पदाधिकारी होता है। राज्यपाल सिर्फ और सिर्फ सीएम से बात करता है, जो भी राज्य के बारे में जानकारी चाहिए वो सीएम से प्राप्त करता है ना। वो डायरेक्ट इससे बात करता भी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा मौका आया संदेश पहुंचाना है सीएम के जरिए पहुंचाएगा। मंत्री परिषद को संदेश पहुंचाना है राज्यपाल के पास, तो सीएम से होकर ही जाएगा। मेन रोड कौन है, सीएम है। मेन वेस कौन है, सीएम है। बॉडी का मेन पार्ट हार्ट, ठीक है ना। हार्ट ही आपका जो है ब्लड जो है ना फेंक के ऊपर तक पहुंचाएगा और नीचे तक पहुंचाएगा ना। तो मतलब जो है ना मेन जो है आपका संचार जो आपका हार्ट है ना बीच में होता है, वही आपका पूरा काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपकी जो क्लास आज की है ना बेटा, ये आपकी मंत्री परिषद पढ़ा दिया मैंने आपको, क्या पढ़ा दिया, मंत्री परिषद पढ़ा दिया है। मंत्री परिषद का जो मेन हेड होता है वो सीएम होता है।
इसी मंत्रिपरिषद में होते हैं बेटा कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्या बोलते होते हैं? कैबिनेट मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री ही मंत्रिमंडल कहलाता है, जिनके पास कोई ना कोई विभाग होता है, मंत्रिमंडल कहलाता है। इसका हेड भी कौन होता है बेटा? सीएम होता है। मतलब पूरा हेड है ना, पूरी सरकार सीएम के हाथ में होता है। सीएम जो होता है वो विधानसभा में जो चुनाव होता है उसमें बहुमत दल का नेता होता है। सीएम को चुनती है बेटा मेन उसकी पार्टी। किस व्यक्ति को सीएम बनवाना है उसी व्यक्ति को राज्यपाल सीएम बना देता है। एक बार जो व्यक्ति सीएम बन गया 5 साल तक वो सरकार को चला सकता है। यदि वो विवेकपूर्ण है, विवेक से अपना काम लेता है तो एक नंबर सरकार चला सकता है। सीएम जो आपका है पूरे निर्णय लेता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो आपके विधानसभा के जो कार्य हैं वो हम आपके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? ये हमने आज क्या पढ़ा दी बेटा? विधानसभा पूरी पढ़ा दी है। विधानसभा आपको समझ में आई कि नहीं आई? एक बार और समझ लो बेटा, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो, एक बार और समझ लो। विधानसभा हम पढ़ रहे हैं बेटा। विधानसभा जो आपकी होती है विधानमंडल के एक निम्न सदन होता है। क्या होता है बेटा? निम्न सदन होता है। ये बताना भूल गया था मैं आपको ना। ये क्या होता है? निम्न सदन होता है ना। क्या होता है बेटा? निम्न सदन होता है। अस्थायी सदस्य होता है। क्या होता है? अस्थायी सदन होता है और निम्न सदन होता है। ये आपको भूल गया बताना है ना। ये होता है रिवीजन करवाने में, है ना। ये होता है निम्न सदन, अस्थायी सदन। ये भंग हो सकता है, राज्यपाल के द्वारा भंग किया जा सकता है कभी भी, है ना। ये होगा आपका कोई भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए। अधिकतम 500 हो सकती है, 500 ज्यादा नहीं हो सकती है। 3 राज्यों में 60 सीटों से कम है लेकिन फिर भी इनको राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 371 के अनुसार विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम में 40 है। ठीक है ना। ये आपकी क्लियर हो गई है। जिनका चुनाव होता है बेटा, किसी भी राज्य में विधानसभा की सीटें होती हैं, विधानसभा की सीटों पर चुनाव होता है अपने अपने क्षेत्र में, है ना। चुनाव होता है। चुनाव कैसे होता है बेटा? अनुच्छेद 61 संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार जो व्यक्ति 18 साल का हुआ है वो वयस्क कहलाता है। वो व्यक्ति ही गुप्त मतदान के द्वारा अपने अपने विधायकों को चुनता है ना। और उत्तर प्रदेश में 403 सीटें, ध्यान रखना सबसे ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं सेकंड नंबर पे। महाराष्ट्र में 288 है। बिहार में 243 है। भाई मध्य प्रदेश में 230 है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। हम बात करेंगे विधानसभा की बात करेंगे। विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है, लेकिन राज्यपाल जब चाहे जब उसको भंग कर सकता है कोई विशेष स्थिति आने पर। राज्यपाल इनकी मीटिंग को बुलाता है, बैठक को बुलाता है और राज्यपाल इनको शस्त्रवासन कर सकता है ना। क्लियर है? जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसकी उम्र कम से कम 25 साल होना चाहिए, है ना। विधानसभा के चुनाव होने के बाद उनमें से एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुना जाता है, एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष जो होता है पूरी विधानसभा कंट्रोल करता है। अध्यक्ष जो है ना निश्चित करता है कि कौन सा विधेयक धन्य विधेयक है या नहीं है। सब निर्णय उसको हटाना होता है विधानसभा के द्वारा, तो उसको हटाने का प्रस्ताव रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपको ध्यान रखना है वो कभी भी उस समय बैठक में अध्यक्षता नहीं करेगा, है ना। अध्यक्षता नहीं करेगा, ध्यान रखना। और वो अध्यक्ष भी वोट जो है ना नहीं देता है, मतदान नहीं करता है, वो निर्णायक मत देता है ना। विधानसभा में एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है? विधानसभा में जो आपका होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में जो आपके जो है ना एक बात ध्यान रखना, विधान जो भी राज्य है उसकी विधानसभा के जो भी राज्य है, जो भी राज्य आपका है, जो भी राज्य है उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मंत्रिपरिषद में, और कम से कम 12 तो होने चाहिए। ये अनुच्छेद आपका जो है आपका संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये निर्धारित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मेन होता है आपका सीएम। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मंत्रिपरिषद की। तो राज्यपाल जो आपका होता है, राज्यपाल सीएम की नियुक्ति करता है ना। बहुमत दल का नेता जो भी होगा उनमें से किसी एक व्यक्ति को सीएम चुना जाता है, और सीएम जो है ना पार्टी चुनवाती है अपने किसी एक नेता को जो बहुमत दल होता है ना। और वो ही मेन व्यक्ति होता है सरकार का। चलिए अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम। जय श्री राम।